नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन 1 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट के बारे में बात करें कि सीटेट का क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, सीटेट एग्ज़ाम कैसे रहती है और सीटेट के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था, क्वेश्चन पैटर्न में कैसा पूछा गया था, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सीटेट के जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सीटेट के बारे में। आज संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं और सीटेट जो एग्ज़ाम लिया था उसमें क्या क्या जो है नया चीज़ को ऐड किया गया, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तमाम बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, सीटेट का जो पूरा नाम है इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसको जो बोर्ड कंडक्ट करती है वो कौन सा बोर्ड है? CBSE बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये बोर्ड जो है इसको कंडक्ट करती है। ठीक है, तो सीटेट 2022 एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और उसके सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस टाइप से पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, यानी 2 घंटा 30 मिनट का होता है, लगभग 150 मिनट का होता है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गया 150 मार्क्स। ठीक है, तो सीटेट जो एग्ज़ाम लेती है पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। तो सीटेट जो एग्ज़ाम लेती है वो 2 पेपर लेती है, यानी पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। तो पेपर 1 जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है उसमें जो है क्वेश्चन जो पूछते हैं वो 5 पार्ट में पूछते हैं, यानी कि पार्ट 1 में जो पूछता है वो CTP 30 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी रखते हैं तो आपको लैंग्वेज 2 इंग्लिश या कोई अदर सब्जेक्ट रखना, अदर जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में एक पेपर नहीं रख सकते आप। अगर लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको दूसरा लैंग्वेज पेपर जो है एक चूज करना होगा। तो दोनों से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 1 में EVS जो पूछे जाते हैं वो आपका 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 to 5 के क्लास NCERT से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे जो आप वहाँ से जो है EVS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, और मैथ जो होते हैं वो जो है 1 to 5 जनरल विद्यार्थी, यानी कि जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी होते हैं और साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं, जो जितने भी जो है विद्यार्थी होते हैं वो सभी जो है मैथ उसके लिए यहाँ पे अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन वहाँ से जो है पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के जो है आपका 130 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाते हैं। टोटल जो है क्वेश्चन हो गया 150 और मार्क्स भी हो गया 150। ठीक है, बात करें हम लोग पेपर 2 की, यानी 6 to 8 के लिए, तो इसमें CTP जो है वो 30 क्वेश्चन होते हैं और लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 से भी जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 4 में जो क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन, अगर मैथ और साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं तो मैथ और साइंस मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैथ से 30 और साइंस से 30। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में किसी विद्यार्थी का आर्ट्स है या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो वो सोशल स्टडीज़ रखेंगे, वो 6 to 8 के जो है NCERT बुक पढ़ेंगे। ठीक है, उससे जो है 60 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 30 और 60 मिला के जो है 150 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स भी जो है 150 रहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। सीटेट जो एग्ज़ाम लेती है वो 2 पेपर का एग्ज़ाम लेती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए, उसमें भी जो है क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से CDP से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन, EVS से 30 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो 1 to 5 जो होते हैं वो सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होते हैं देना है। ठीक है, 6 to 8 जो होते हैं वो इसमें जो है सिर्फ पार्ट 4 में आपको अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन के अनुसार जो है 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 150 पेपर 1 में, 150 जो है क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मार्क्स भी जो होते हैं 150 होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इधर जो सीटेट एग्ज़ाम लिया था तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था। ठीक है, और ये भी बता दें कि इसी चैनल में हम लोग CTP का भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, फिर इसी वीडियो के अंतिम में जो है हम CTP का जो है सिलेबस डालेंगे और उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसी वीडियो के लास्ट में भी जो है हम उसका लिंक दे देंगे। वहाँ से जो है आप लोग CTP का तैयारी कराया जाएगा, जहाँ पे CTP का आप सिलेबस भी डाउनलोड कर ले सकते हैं। ठीक है, तो CTP का सिलेबस जो है आप लोग को जानना जरूरी है कि CTP का सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो नया सिलेबस जो है हम डाले हुए हैं, तो इसको आप लोग
ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ, चेंज जो हुआ सीटेट के एग्ज़ाम में, वो पहले जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन था, तो अब जो एग्ज़ाम ले रहा है वो ऑनलाइन ले रहा है, यानी CBT एग्ज़ाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी ले रहा है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का जो में चेंज हुआ वो है बाईलिंगुअल पेपर। बाईलिंगुअल का मतलब पेपर पहले हम लोग देखें, अगर ऑफलाइन में पेपर रहता था तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों शो कर रहता था, ठीक है, दोनों दिखता था। लेकिन अब जो कंप्यूटर में जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, तो उसमें ऑन स्क्रीन पे जो है आपको जो है एक ही लैंग्वेज दिखाई देगा। अगर आप लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी रखें तो आपको शुरू में आपको हिंदी दिखाई देगा, पर आप जो है फिर वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन रहता है, तो उसको फिर आप चेंज करके इंग्लिश में जो है देख सकते हैं। लेकिन दोनों लैंग्वेज आपको एक साथ नहीं दिखाएगा। ये भी जो है एक परिवर्तन हुआ है नया सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पे समझ गए हम लोग, यानी कि 1 लैंग्वेज एट ए टाइम, है ना। तो एट ए टाइम में आपको एक ही लैंग्वेज दिखाएगा, या तो हिंदी, अब लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी रखें हैं तो आपको हिंदी दिखाएगा, अगर लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश रखें हैं तो आपको इंग्लिश दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये परिवर्तन हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन जो पैटर्न वो पूछा गया था, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो कैसा पूछा गया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो NEP नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 2020, इससे जो क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि इससे पहले वाले जो हम लोग देखे थे उसमें RT से पूछा जा रहा था, NEP 86 से, NEP 68 से उस सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, राइट टू एजुकेशन 2009 से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन अभी जो सीटेट एग्जाम लिया वहाँ पे जो है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वहाँ से जो है 2020 से जो नई शिक्षा नीति जो बनी है उससे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो मैप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैप्स का मतलब दिशा के अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे अरब सागर है तो उसके नज़दीक कौन कौन सा जो है राज्य स्थित है, उसके जो है उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अरब सागर के नज़दीक या बंगाल की खाड़ी के नज़दीक जो है, या कोई देश के नज़दीक जो कौन सा राज्य है, कोई राज्य के नज़दीक जो कौन सा राज्य है, तो उस टाइप से जो क्वेश्चन मैप से जो है संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा नंबर है एसर्शन एंड रीजन, मतलब कथन और कारण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कथन 1 और कथन 2 दे देंगे आपको, कथन और कारण दे देंगे उसका, और जिसमें ऑप्शन रहते हैं कि कथन सही है, कारण गलत है, या कथन गलत है, कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक। पेडागोजी लेंथ, पेडागोजी का जो लेंथ है उसका जो है शिक्षा शास्त्र का जो लेंथ है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार का सीटेट में, वो जो पेडागोजी से बहुत क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, और पेडागोजी का जो लेंथ था, क्वेश्चन का जो लेंथ था वो बहुत ही ज़्यादा था, बड़ा था। तो इस बड़ा वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। थ्योरी, अगर बात करते हैं थ्योरी में, तो हम लोग CDP का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो है 5वां नंबर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जीन पियाजे का पढ़ेंगे, कोलबर्ग का पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की का देखेंगे। जबकि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उसमें क्या था कि उसमें मेन जो पॉइंट रहता था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता था। जैसे बात करते हैं कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सा अवस्था करता है जीन पियाजे के अनुसार, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो थी वो आपके थी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था थी, ठीक है। 7 से 11 जो थी वो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था थी। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन अभी नहीं पूछा रहे हैं, तो अभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि थ्योरी का जो मेन पॉइंट है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उसी से संबंधित जो है सिचुएशन बेस्ड जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो है देखिए कि सीटेट में क्या क्या परिवर्तन हुआ, सीटेट का सिलेबस कैसा था और इसमें जो है क्वेश्चन पैटर्न कैसा था। आइए हम लोग एक सिचुएशन बेस्ड का क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार में, सीटेट जो है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था वो एक देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मानके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मानके दिए जाते हैं, ठीक है। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास सफ़ेद लकड़ी के अधिक मानके हैं, भूरे रंग के अधिक मानके या भूरे रंग के अधिक मानके। मतलब ये है कि 20 भूरे रंग के लकड़ी के मानके दिए जाते हैं और 2 जो है सफ़ेद रंग के। तो बालक कहता है कि भूरे रंग के मानके अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे देख के जो बता देते हैं कि नहीं, जो है भूरे रंग के मानके जो अधिक है और सफ़ेद रंग के जो है लकड़ी के जो मानके वो कम है, ठीक है, 2 ही है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था है। तो इस टाइप से जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अवस्था में है, तो इस टाइप से घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चे जो है देख के जो है उसका आंसर बताते हैं
एक 20 भूरे रंग की लकड़ी के माने के दे दिया, 2 जो है सफ़ेद रंग के माने के दे दिया। तो यहाँ पे बच्चे देख के जो है उनका क्या करते हैं, विभेदन करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सीटेट का जो है जितने भी बच्चे को कंफ्यूज हो रहता है सीटेट से संबंधित, उसका जो है पूरा यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितना मार्क्स का एग्जाम पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, पैटर्न कैसा था, चेंज कैसा हुआ है, इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो CDP का जो है पहले सिलेबस देखेंगे, CDP में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसका एक एक टॉपिक को हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एक एक टॉपिक पे जो है वीडियो हम लोग फिर अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सीटेट से संबंधित जितने भी सब परिवर्तन हुए थे, क्वेश्चन का जो पैटर्न हुआ था उससे रिलेटेड आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग उस तरह से जो है तैयारी करेंगे फिर, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में CDP के सिलेबस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।